22 मई 1960 दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश चिली उस दिन इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि उस दिन आया धरती का अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली भूकंप। एक ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता 9.5 थी। इसे ग्रेट चिली भूकंप के नाम से जाना जाता है। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने एक सुनामी को जन्म दिया, जिसने दक्षिणी चिली, जापान, फिलीपींस जैसे कई देशों में भारी तबाही मचाई। इसके अलावा भी धरती में कई सारे छोटे मोटे भूकंप आए हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जैसे यूएसए, इंडोनेशिया, जापान आदि। आखिर भूकंप आते क्यों हैं? धरती के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो एक झटके में सब कुछ तबाह कर देता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारा अर्थ 3 मुख्य परतों से बना है, जिन्हें कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर की सतह, हम यहीं रहते हैं, ये सॉलिड होती है। मेंटल, इसके अंदर गर्म मोल्टन यानी कि पिघला हुआ पत्थर होता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। कोर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, यहीं से हीट निकलती है। जिस पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, और यह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के लिथोस्फीयर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। लिथोस्फीयर वो बाहरी कठोर परत है जो अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनी होती है। ये प्लेट्स पृथ्वी के नीचे की परत एस्थेनोस्फीयर, एक गर्म और डक्टाइल जोन पर तैरती रहती हैं। हमारे अर्थ में टोटल 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी प्लेट्स भी होती हैं, जिन्हें माइनर प्लेट्स कहा जाता है। जब मेंटल के अंदर कॉन्वेक्शन करंट क्रस्ट की तरफ मूव करती है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी उसके साथ मूव करती रहती हैं। जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, तो वहाँ स्ट्रेस बिल्ड होता है, और जब ये स्ट्रेस सहने की हद से ज़्यादा हो जाता है, तो वो अचानक टूटता है और बाहर निकलती है सीस्मिक एनर्जी, यानी एक झटका, जिसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। 2 प्लेट्स के टकराने पर जहां अंदर सबसे पहले हलचल होती है, उसे कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस पॉइंट। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर धरती की सतह पर जो जगह होती है, उसे कहते हैं एपिसेंटर, यानी सबसे ज़्यादा झटके वहीं महसूस होंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट 3 टाइप के मेजर होते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जिसमें प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जिसमें प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जिसमें प्लेट एक दूसरे के पास से स्लाइड करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट की गति धीमी होती है, लेकिन यह निरंतर चलती रहती है। इनकी गति आमतौर पर 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के बीच होती है। कुछ प्लेटें इससे थोड़ा ज़्यादा या कम गति कर सकती हैं। दोस्तों, इन तीनों में जो सबसे खतरनाक और विनाशकारी है, वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। 1960 चिली में आया भूकंप इसी का परिणाम था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और 2 मिलियन लोग बेघर हो गए। यहाँ पर नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में टकराती रहती हैं। नाजका प्लेट एक ओशियनिक प्लेट है जो लगातार साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंसती रहती है, यानी कि सबडक्ट होती रहती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं, जिसमें महासागर की प्लेट आमतौर पर जो भारी होती है, जब वह महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो वह नीचे चले जाती है। नीचे जाने पर वह मेंटल में गर्म होकर पिघलने लगती है, जिससे ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वतों और ट्रेंचेस का निर्माण होता है, यानी कि समुद्री गर्त। एग्जाम्पल के लिए एंडीज पर्वत, यह दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे गहरी खाई यानी मैरियाना ट्रेंच भी इसी सबडक्शन प्रोसेस से ही बनी है, जो
पैसिफिक प्लेट के फिलीपीन प्लेट के नीचे धंसने से बनी। मैरियाना ट्रेंच की गहराई 10.9 किलोमीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.84 किलोमीटर है। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगभग 2.1 किलोमीटर का अंतर आता है। यानी दुनिया में जितने लंबे पहाड़ हैं उससे भी ज़्यादा समुंदरों की गहराई है। और ये सब बने हैं वही प्रोसेस जो भूकंप को जन्म देते हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराव। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं। इसे ग्लोबली 3 भागों में बांटा है: पैसिफिक बेल्ट, एल्पाइड बेल्ट, मिड ओशियनिक रिच जोन्स। दुनिया के 81% भूकंप पैसिफिक बेल्ट में ही आते हैं। यह दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र है। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जैसे देश। ज़्यादा भूकंप आने का कारण यह है कि ये देश टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर स्थित हैं, जहाँ पर छोटी बड़ी कई टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सन 1960 चिली में आए भूकंप के बाद 1964 में इस बेल्ट में मौजूद नॉर्थ अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में एक और भूकंप आया। यह भूकंप अमेरिकी इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसकी तीव्रता 9.2 थी। इसके बाद मार्च 2011 में जापान के तोहोकू क्षेत्र में एक और भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 9.1 थी और इसने एक सुनामी को जन्म दिया, जिसने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। 18,000 से ज़्यादा जानें चली गई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। रिंग ऑफ फायर में हर साल छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। दूसरे नंबर पर है एल्पाइड बेल्ट, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थक्वेक जोन है, जो पूरे अर्थ का लगभग 17% भूकंप को कवर करता है। यह बेल्ट अटलांटिक ओशियन से लेकर इंडोनेशिया के पश्चिमी भाग तक फैली है। इस जोन में भूकंप आने का मुख्य कारण यह है कि अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट्स और छोटी छोटी अन्य प्लेटें यूरेशियन प्लेट से टकराती रहती हैं। इससे इस बेल्ट में आने वाले देश भूकंप से स्ट्रगल करते रहते हैं। इनमें इटली, ग्रीस, टर्की, ईरान, इंडिया, नेपाल आदि जैसे देश शामिल हैं। एल्पाइड जोन में आने वाले अर्थक्वेक भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थे, जो आपने ज़रूर सुने होंगे, जैसे अगस्त 1999 में टर्की अर्थक्वेक, 26 जनवरी 2001 गुजरात भुज अर्थक्वेक, 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर अर्थक्वेक। एल्पाइड बेल्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स के आपसी टकराव में कई फॉर्मेशन भी हुए हैं, जैसे कि हिमालयास, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। यूरोप के एल्प्स माउंटेन, जो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बने हैं। दोस्तों, अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकती। बस भूकंप कितना स्ट्रॉन्ग था उसका पता चल जाता है। वो है रिक्टर स्केल। इसका आविष्कार चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था। ये स्केल 0 से 10 तक चलता है, जहाँ हर अंक पिछले से 10 गुना ज़्यादा ताकत दर्शाता है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे हम रोक नहीं सकते और ना ही टाल सकते, लेकिन इससे बचने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं भूकंप से बचने के कुछ जरूरी उपाय जो आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकते हैं। भूकंप के समय बिजली, पानी और खाना तुरंत उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हमेशा एक इमरजेंसी किट अपने पास रखें, जिसमें टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सा किट, पैक्ड फूड, पानी और आदि अपनी जरूरत के अनुसार। भूकंप शुरू होते ही घबराएं नहीं। ये 3 चीज़ें करें: ड्रॉप, कवर, होल्ड। ड्रॉप, जमीन पर बैठ जाएं। कवर, सिर और गर्दन को हाथों से ढकें या किसी टेबल से। होल्ड, जब तक झटके खत्म ना हो जाए वहीं रहें। भूकंप के बाद सुरक्षित निकलें। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खुले मैदान में चले जाएं। क्या आपने कभी ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए हैं?
किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।